मेरे प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग अपने अपने स्टडी में इस चुनावी माहौल में कुछ लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए आज की डेट पर, जब 25 मई को हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सुबह 7 बजे के बाद वोट पड़ना शुरू हो जाएगा। अपने मत के अधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। जिन जिलों में आज मतदान है वहाँ अपने अपने दायित्व का निर्वहन करने के बाद गर्मी से बचते हुए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल करते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखें। यह ऐसा सिचुएशन है, गर्मी इलेक्शन के माहौल का बहुत बड़ा रिश्ता तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी अपना दायित्व निर्वहन करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये संभव है कि चुनाव की डिक्लेरेशन मतगणना 4 जून को है, आप लोगों को पता है। 4 से 10 जून के बीच में कोई महत्वपूर्ण खबर जो आपके जुडिशरी से रिलेट करती है, या हायर जुडिशरी से भी रिलेट करती है, या यूपी एपीओ से रिलेट करती है, ज़रूर आपको सुनने को मिले। इसकी बहुत प्रबल संभावना है और ये हमेशा वर्तमान हुई है। बस ये समझ जाइए कि अब तब वाली सिचुएशन है। कभी भी वो प्रकाशित हो सकती है और कभी भी उसका विज्ञापन आ सकता है। इसमें कोई फिक्स डेट नहीं आकलित की जा सकती कि इसी दिन इसी तारीख को। बस इतना ही कहेंगे कि अपनी तैयारी को धार दिए रहिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू किए रहिए। बस सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया इस समय चुनावी माहौल में ज़्यादा गरमाया हुआ है। लेकिन मैंने जब से 2012 से जब मैं सोशल मीडिया पे आया, 2012 से लेके इन 12 सालों में 24 चल रहा है, एक चीज़ अनुभव किया कि जो आदमी एफबी अकाउंट पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है, या जिसकी फ्रेंड फॉलोइंग ज़्यादा है, 98% मामले में वो बहुत ही निकम्मा इंसान है। बहुत ही निकम्मा इंसान है। हो सकता है वो पद पे भी हो, तब भी सावधान हो जाइए। फ्रेंड फॉलोइंग ज़्यादा होने का सीधा सा सपाट मतलब है कि इस आदमी के पास फुर्सत ही फुर्सत है, और ऐसा आदमी अपने घर का बोझ होता है। चारों तरफ से कुंठा घेरे होती है, उसको प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने का और कोई मंच मिलता नहीं है, इसलिए, और उसके पास समय इफराद होता है। तो अपने समय को नष्ट करने का प्रमाण है कि एफबी अकाउंट पर उसके जितने अधिक फ्रेंड सर्किल होगी, जितने वक्त वो जवाब दे रहा है लोगों के बर्थडे पार्टियां मना रहा है, एनिवर्सरी में शामिल है, सबकी खबर रखता है, और जो जितना ही ज़्यादा वक्त इस पर देता है, जो जितना ही इसे गंभीरता से लेता है, यकीन मानिए वो कंपटीशन के लायक कभी नहीं है। उसे कंपटीशन निकलेगा नहीं। एक और लाभी है जो अफसर बनने के बाद इसमें आती है और अपने आप का परिचय जताती है। उस पे जुड़ने वाले 99.99 लोग उससे मोहब्बत नहीं करते, उसके पावर से रिश्ता रखते हैं कि भविष्य में हो सकता है काम पड़ जाए। उसकी पोस्ट चाहे पसंद में आए, उसकी खुद की तस्वीर चाहे पसंद में आए या ना आए, लेकिन चापलूसी खूब चलती है। इससे भी आप वहाँ प्रभावित ना हों। अगर ईश्वर कृपा से आपका सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं है, तो आप व्हाट्सएप के सिवाय कोई भी अकाउंट ना बनाने की कसम खा लें जब तक आप सफल नहीं हो जाते। और अगर आपका समय एफबी पर या यूट्यूब पर, ट्विटर पर, अब तो इंस्टाग्राम पर इतना बेशर्मी है, इन सब चीज़ों में अगर आपका समय जाता है, तो हो सकता है बाय द वे आप एग्जीक्यूटिव एरिया के सक्सेस ऑफिसर हो सकते हैं, लेकिन जुडिशरी के तो नहीं। जो लोग एपीओ में ईमानदारी से काम कर रहे हैं एज ए कोर्ट साहब, उनसे बातचीत होती है, वो बताते हैं कि बिल्कुल समय नहीं मिलता सर, अपनी मोबाइल तक हम नहीं देख पाते कि कितने लोगों का हमेशा साइलेंट रहता है। और कैसे उस व्यक्ति को फुर्सत है जो एकदम टीन एज में है, यानी अभी उसकी उम्र 11 से 20 में चल रही है, और उसके पास फालतू का समय है। उसका अपना खुद का जन्मदिन लोगों के फालतू की बातों को
उठा उठा के स्टेटस पे, उठा उठा के एफबी पर डालने में वो गौरवान्वित अनुभव करता है। मेरे दृष्टि में अगर आप विवेकवान हैं, सामर्थ्यवान हैं और अगर किसी कार्य में बिजी रहते हैं, श्रमिक हैं, श्रम करते हैं, उद्देश्य परक आपका दिनचर्या है, तो ऐसे बेवकूफ़ किस्म के लोगों को सड़ता हुआ करेला पाएंगे आप, सड़ती हुई प्याज पाएंगे आप, सड़ती हुई आलू पाएंगे आप। ये भीतर से महादरिद्र प्राणी हैं जिनसे एफबी, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे तो ये पहचान में नहीं आता क्योंकि पर्सनल चैनल है वो, लेकिन एफबी पे ये पहचाना जा सकता है। किसी के भी अकाउंट पे चले जाइए, सर्विस में नहीं है, कोई काम धाम उसको नहीं है, लेकिन उसकी फ्रेंड सर्किल हजारों में है, रिश्तेदारों का जमावड़ा है। आप अगर परमात्मा कृपा से अपने पारिवारिक, गैर पारिवारिक किसी ग्रुप में शामिल नहीं हैं, आप भाग्यशाली हैं। आप अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। प्रेमचंद जी की एक लाइन है कि युवा अवस्था में, यानी जब टीन एज होती है 11 से 22, इस एज में अगर कोई व्यक्ति सामूहिक रूप से यानी सार्वजनिक रूप से जीवन यापन कर रहा है तो उसके भ्रष्ट होने की उतनी संभावना नहीं है जितना वो एकांत में रह रहा है तो भ्रष्ट हो सकता है। मैं उनसे सहमत हूँ, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनसे सहमत हूँ इस कथन से। लेकिन जब आपकी उम्र 25 के ऊपर निकल गई, जिंदगी का एक पड़ाव चौथाई देख लिया, सही गलत का आभास होने लगा, तजुर्बे आने लगे, जिंदगी में अनुभव प्राप्त किया, तो यही बात उलट जाती है। यही बात जो प्रेमचंद कह रहे हैं कि एकांत में रहना भ्रष्ट होने की ज़्यादा संभावना, उलट जाती है। समझ जब बढ़ जाए तो भीड़ से हटकर एकांत में ही चीज़ें सध सकती हैं। और अगर आपकी आदत है कि किसी सोशल मीडिया के बगैर, किसी प्रपंच के बगैर आपका समय नहीं कटता, या समय आप काट रहे हैं, जैसे मैं किसी से मिला तो नहीं, इस इलेक्शन में किसी से मिला तो नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर चीज़ों को, घटती घटनाओं को देखता रहता हूँ। मुझे साफ अनुभव हुआ कि जिनकी मेरी 5 साल से बातचीत है अब नहीं होती, और जो इस सोशल मीडिया में ही नहीं, जब जब चुनाव आया है, अपने ज़िंदगी का अनमोल समय, उसको हीरे और प्लेटिनम से भी ज़्यादा मूल्यवान माना जाएगा, उसको उन्होंने पानी की तरह बहाया है। किसके लिए? अपने इलाके के, अपने क्षेत्र के सांसद और विधायकों के लिए। ऐसे कुबुद्धि, ऐसे वंश में कुलनाशक ऐसे युवाओं की भीड़ है। नेता इसीलिए आपके दिमाग को प्रौढ़ नहीं होने देना चाहते। जैसे प्राइमरी का मास्टर अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाता है आंख में धूल झोंक कर, और जहां खुद पढ़ाने जाता है वहां वो दया भाव से लोगों को पढ़ाता है। जैसे ये दिन दहाड़े काम होता है, ऐसे ये भी दिन दहाड़े काम होता है कि आपके बच्चे पढ़ लिख पाएं चाहे भ्रष्ट हो जाएं। लेकिन जो नेता चुनाव लड़ रहा है उसके अपने भविष्य के लक्ष्य हैं, उसके अपने टारगेट फिक्स हैं, उसकी अपनी योजनाएं फिक्स हैं, उसको 1 सेकंड की फुर्सत नहीं है। लेकिन उसके पीछे समय बर्बाद करने वालों का गिन नहीं सकते आप ध्यान दें, कहीं आप इस प्रकृति के तो नहीं हैं। मुझे जहाँ तक यकीन है, मुझको सुनने वाले, मुझसे सीधा संबद्ध कोई भी अधिवक्ता साथी, बंधु या बहन इस लेवल में नहीं है। अगर है तो मेरी नज़र में अगर वो फेंकू नज़र आया या मुझे उल्लू बनाता नज़र आया तो हमारे ग्रुप से वो रिमूव हो जाता है, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकता है। लेकिन इसकी परवाह मैं नहीं करता। मैंने ज़िंदगी में जो अपने व्यक्तिगत गलतियों से कुछ सीखा है या जो दूसरों के द्वारा अनुभव प्राप्त किया है, उसी को मैं आगे के जीवन में रिपीट ना करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। और अगर ऐसा कोई करता मिलता है तो चाहे वो उम्र में बराबर हो, बड़ा हो, छोटा हो, फर्क नहीं पड़ता, मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा उससे रिश्ता समाप्त करने में। मैंने बहुत क्लियर, स्पष्ट शब्दों में मैंने स्पष्ट कहा कि यूट्यूब का ग्रुप भले 2500 की ओर बढ़ गया, लेकिन ना तो मैं किसी का मित्र, ना तो किसी का शत्रु। मेरा रिश्ता उस टाइप का नहीं है, नहीं निभाने वाला, नो नेवर।
ना तो किसी से मित्र बनने की आकांक्षा, ना किसी को मित्र बनाने की लालसा। मैं वो नहीं कि अगर रेस्टोरेंट में बैठा हूं तो मित्रों की कमी खड़े, आप अपने स्व में पर्याप्त। आपने देखा होगा 1.5 साल से ऊपर तक के इस YouTube चैनल पर मेरे द्वारा बातचीत के पर डे के दरमियान किसी दिन आपने ये महसूस किया हो कि मैंने मित्र मंडली की बात की हो? है ही नहीं मित्र मंडली। ऐसे कहूं, इसको एक कदम आगे आके, मित्र मंडली मेरी हो ही नहीं सकती। और यकीन से कह रहा हूं, बनावटी नहीं। मुझे ये सब चीजें जो देखने में आती हैं, एक भुनगा भी उससे कई गुना अधिक औकात रखता है। ये जो 1000 फॉलोअरों को देख रहे हैं, जो हर रिश्तेदारी वो उनका पूरा सड़ गया है, उनकी पूरी जिंदगी तबाह है, लेकिन जब बर्थडे आएगा तो बधाई देने चले आएंगे और ये उन पे चले जाएंगे। ये कर्तव्य का निर्वहन करने वाले फ्रस्ट्रेटेड लोग आप खुद तो नहीं है, आपके आजू बाजू तो नहीं है। अगर हैं तो आप इनसे बचें। आप तीनों में से कोई एग्जाम बीट नहीं कर पाएंगे। ना एपीओ आपसे निकलेगा। ऐसा हो सकता है कि प्रयागराज में रहते हुए या किसी पढ़ने वाले शहर में रहते हुए 20 साल गुजर जाए और आप प्री एग्जाम किसी का निकाल ना पाएं। ये पॉसिबल है। और हरकत एक, सोशल मीडिया से आप अपने आप को हटा नहीं सके और इन फजूल के रिश्तों को आपने अपने से अरबों गुना अधिक महत्व दिया। मैं टीन एज के ऐसे बच्चों को जानता हूं जिनके अपने जन्मदिन पर उनको बड़ी चिंता रहती है कि उनकी बुआ ने क्या कहा, उनकी मौसी ने क्या कहा उनको। उसका स्क्रीनशॉट लेके समय निकाल कर उसको स्टेटस पे लगा रहा है। ऐसे लड़कों को पकड़ के पल भर कूटना चाहिए। और जिस परिवार में ये लड़का कर रहा है, उसका परिवार अगर इससे गौरव बोध से भर रहा है, शाम को केक लाके काट रहा है, हू हा कर रहा है, वो खुद तो जा ही रहा है, उसका परिवार भी महा जाहिल है। इस चीज से अपने आप को बताइए अगर जुडिशरी के सेक्टर में नाम कमाना है। आज की बात यहीं तक। सोशल मीडिया पर अपने समय को अपव्यय होने से बचाएं। जिंदगी में किसी को न बर्थडे पे बधाई दें न लें। अगर इस आदत या कल्चर में आप रहते हैं तो आप इस पेशे के हिस्से नहीं हैं। लिख के रखें। अगर आप ये आदत में शुमार है आपके कि आपको हर व्यक्ति का बर्थडे याद रखने की आदत है, यकीन से कह रहा हूं नहीं सफल होंगे। आपको रसातल में ले जाने की लिए एक आदत यही पर्याप्त है, लोगों का जन्मदिन याद रखना। इस विशाल सिलेबस में बढ़ते हुए हर दिन के घटनाक्रम में यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लगातार सिलेबस में हुए रे बदलाव आपको अता पता नहीं है। पत्रिकाओं में छपने वाली खबर से आपको लेना देना नहीं है। बुआ ने क्या कहा उसका स्क्रीनशॉट स्टेटस पे लगा रहे। इसके कहने का दूसरा पहलू यह भी है कि अगर इत्तफाक से आप इस मकड़ जाल से दूर हैं तो ये धन्य मनाइए, आप सौभाग्यशाली हैं। ऐसे मूर्खतापूर्ण आचरण से बचे हुए हैं। इस समय को पढ़ाई में लगाइए। आने वाली परीक्षाओं के योजनाबद्ध ढंग से क्रैक करने, उसको सूचीबद्ध ढंग से सिलेबस के अनुरूप पढ़ने, हर सब्जेक्ट को क्रॉस करने, और एक औचित्यपूर्ण समय आ जाएगा जब पढ़ते पढ़ते जब घड़ा भर जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको सक्सेस खुद मिल जाएगी, पता तक नहीं चलेगा। लेकिन सनद रहे, सिलेक्शन पाने के पहले भी और सिलेक्शन पाने के बाद भी एफबी के मित्रों को अपना मित्र समझने की भूल मत करना, वहां समय बर्बाद मत करना। आज की बातें समय बचाने पर थी, बातें पूरी हुई। 15 मिनट लगभग होने जा रहा है। अगर
जो 27 मई, आज 25 है, 26 नहीं 27 को हम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 पर यूपी हायर जुडिशरी और बिहार हायर जुडिशरी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सीरीज का आयोजन है। प्रश्न पत्र जाएगा। जो लोग जुड़ चुके हैं, जुड़ रहे हैं या जुड़ना चाहते हैं, जिन्हें बिहार एचजीएस में निश्चित तौर पर प्रीलिम्स में सक्सेस मिल चुकी है या जो 1 नंबर से कम है, ये सारे लोग इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर वही है 7705090393। इस पर व्हाट्सअप करके आप इस सीरीज से ही नहीं, यूपी एचजीएस के प्रीलिम्स और मेंस की दोनों, जूनियर डिवीजन की प्रीलिम्स और मेंस की दोनों, यूपी एपीओ के लिए प्रीलिम्स और मेंस की दोनों सीरीज कंटिन्यू है। क्लासेज हिंदी में अवेलेबल हैं। हम इस समय 8वां एक्ट माल विक्रय अधिनियम पढ़ा रहे हैं, जो 36 नए एक्ट हैं। 36 में से 8वां। मेरा लाइव आप लोगों से बातचीत के दौरान यह उद्देश्य है कि कम से कम 36 में से परीक्षा की तिथि आने तक इसका आधा तो पढ़ा ले जाएं। हमसे ये नहीं होता कि जल्दी जल्दी ख़त्म कर दें और आपको दिखा दें कि ये एक्ट पूरा हो गया। हमने जितने क्लास में एविडेंस पढ़ाई है पुरानी वाली 70 क्लास में, उस 70 क्लास में तो एचजीएस की पूरी 45 लाख में सीरीज पढ़ा देंगे, 45,000 में सीरीज पढ़ा देंगे और आप दे भी देंगे। ऐसे मूढ़ों को मैं जानता हूं। यहां क्राउड नहीं है, लेकिन जो लोग बच्चे हैं बहुत स्टैंडर्ड उनका हाई है। केवल अंक प्राप्त करने या टैलेंट के नाम पर ही नहीं, मॉरलिटी बेस पर भी, अनुशासन बेस पर भी, क्योंकि बाकी को मैं बख्शता नहीं, बख्शूंगा भी नहीं। आज की बात पूरी। आप सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को जय सिया राम बोलते हुए कल मिलने की फिर वादे के साथ आज का वीडियो बंद करता हूँ। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।